आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष, जिसमें हम जानेंगे कि पेपर में आए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें किस प्रकार लिखने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और किन्हीं प्रश्न पत्रों में 6 नंबर तक के प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आते हैं, जिनमें यह नहीं कि हम कुछ भी या अपने मन से एक बहुत अधिक कॉपी उत्तर पुस्तिका में अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें। इसका अधिकतर या ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिलता है। अतः इसलिए इसकी शब्द सीमा की कुछ लिमिट होती है, जिसके अंतर्गत लिखने पर भी हमें अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम सही शब्दों का चयन करके और अच्छे शब्दों के द्वारा हम उत्तर लिखते हैं, तो हमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर देने को प्रश्न में पत्र में देने को मिलते हैं। तो हम उन्हें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखकर उससे हम 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अतः वही प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न 2 अंक का दिया हुआ है, तो हम उसका उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखकर भी 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अधिक से अधिक कॉपी के पन्ने या फिर उत्तर पुस्तिका अधिक से अधिक भरने का प्रयास करें, इसका कोई लाभ नहीं होता। अतः प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ जितने अच्छे तरीके से लिखा जाएगा, परीक्षार्थी चेक करने वाला टीचर वह उसी प्रकार नंबर प्रदान करेगा। जैसे कि हम देखते हैं 2 अंक, 30 शब्द, सही शब्द हों और प्रश्न से जुड़े हुए शब्दों में उत्तर लिखा जाता है, तो हमें 2 अंक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 3 अंक का प्रश्न, 3 अंक, जिसमें हमें थोड़ा अधिक, लगभग 75 शब्द लिखने होते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसमें भी हमें सही शब्दों का चयन करना होता है। अतः हम कोई अपने मन से मनगढ़ंत या फिर प्रश्न से हटकर कोई बातें लिख देने पर हमें अंक प्राप्त करना मुश्किल होता है, जो कि 3 अंक में 75 शब्द लिखने होते हैं हमें। इसके बाद आता है 4 अंक। 4 अंक थोड़ा बड़ा होता है, इसमें हमें लगभग 120 अंक या इससे अधिक में उत्तर लिखना होता है। 4 अंक, 4 अंक एक साथ प्राप्त करना से हमें अंकों में अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। इसके लिए हम इसमें सही तथा अच्छे शब्दों के द्वारा सही उत्तर लिखते हैं, अर्थात प्रश्न से जुड़े हुए शब्दों का चयन करके लिखते हैं, जिससे हमें 4 अंक आसानी से प्राप्त होता है। कोई बाहरी प्रश्न से हटकर कोई बाहरी बातें या फिर कुछ और लिखने से हमें अंकों में कटौती देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं 5 अंक का प्रश्न, जो कि निबंधात्मक प्रश्न होता है। इसमें हमें लगभग 150 शब्द लिखने होते हैं। इसमें लिखने के लिए प्रश्न के उत्तर के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, तभी जाकर हम उसको इतने शब्दों में लिख पाएंगे। अन्यथा हम प्रश्न की सीमा से बाहर हो जाएंगे और बाहर की शब्दों का बाहर की बातों का लेखन कर सकते हैं, जिससे हमें 5 अंक प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तथा इसमें से कॉपी चेक करते समय टीचर 2 या 3 अंक काट सकता है। इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न 6 अंक का देखने को मिलता है, जो कि सभी प्रश्न पत्रों में नहीं देखने को मिलता। ये 1 या 2 प्रश्न पत्रों में ही देखने को मिलता है, जो कि लगभग 180 शब्दों में लिखना होता है। यह निबंधात्मक प्रश्न ही होता है, तथा इस प्रश्न को हमें लगभग 1 या 2 पन्ने में लिखना पड़ता है। 1 पन्ने से अधिक और 2 पन्ने के अंदर लिखना होता है। और तथा उस प्रश्न से जुड़े हुए हमें लगभग सभी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम इस 180 शब्दों का क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। और हम समझ सकते हैं कि हम प्रश्न से जुड़ी बातों को ही उत्तर पुस्तिका में उल्लेखित करें। अन्यतः कॉपी चेक करने वाला शिक्षार्थी सिर्फ यही समझेगा कि आपके द्वारा अपने मन से कुछ भी इसमें कुछ भी लिखा जा रहा है। अतः हमें अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हमें सटीक शब्दों का चयन और अंक आवंटित हैं, उनके अनुसार हमें कितने शब्दों में लगभग उत्तर देना है। तो हम देख ही सकते हैं कि 1 अंक का प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 1 वाक्य का होता है। इसमें हमें 1 वाक्य और या 1 शब्द में उत्तर देना होता है। इसके बाद 2 अंक, जो कि लगभग 30 शब्दों में देना होता है। इसके बाद 3 अंक,
इसका उत्तर हमें 75 शब्दों में लगभग या इससे अधिक शब्दों में देना होता है। इसके बाद 4 अंक का प्रश्न आता है जिसमें 120 शब्द लिखने होते हैं। लगभग इससे अधिक या 120 शब्द में ही सही लिखे होने पर हमें 4 अंक प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद 5 अंक का प्रश्न जिसमें हमें निबंधात्मक उत्तर लिखना पड़ता है जो कि 150 शब्द या इससे अधिक हो सकते हैं। इसके बाद 6 अंक का प्रश्न लगभग 180 शब्द या इससे अधिक। हमें ध्यान में रखना होता है कि हम प्रश्न से हटकर बातों को लिख तो सकते हैं परंतु उससे हमें फायदा देखने को नहीं मिलेगा और परीक्षार्थी भी बालक को उतना उस कॉपी को अच्छे से चेक नहीं करेगा और ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी की तरह लेगा कि इस बालक ने तो सिर्फ बाहर से अपनी मन गढ़ंत कहानियां के द्वारा ही उत्तर प्रदान किए हैं, लिखित किए हैं।